ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मर कर भी जिंदा थी। दुनिया की नज़रों में तो वह मर चुकी थी, लेकिन जब पुलिस को वह जिंदा मिली तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की कुछ दिन पहले ही लाश मिली है वह अचानक जिंदा कैसे हो सकती है। पुलिस ने पूछताछ के जरिए जब इस बात का पता लगाया कि वह मर कर भी जिंदा कैसे हुई, तो दिल दहला देने वाली सच्चाई लोगों के सामने आई। उसने अपनी मौत की ऐसी दास्तान बयां की थी जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए थे। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि कोई लड़की दुनिया की नज़रों में अपने आप को मरा हुआ दिखाने के लिए इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है। उसने ऐसा घिनौना अपराध किया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आखिर उसने दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ क्यों साबित किया, वह कैसे पकड़ी गई और ऐसा उसने क्यों किया, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खतरनाक मंजर पर। आइए जानते हैं आज की इस नई सच्ची घटना के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के नोएडा शहर से। 12 नवंबर की रात को नोएडा के दादरी के बड़पुरा इलाके में वहां के स्थानीय लोगों को एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की की लाश को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की लाश का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। गले पर चाकू से कटने के निशान थे और सिर पर किसी भारी चीज़ से वार करने के भी निशान थे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस लड़की की पहचान उसके पहने हुए कपड़ों से की और पुलिस के छानबीन से यह पता चला कि उस लड़की का नाम पायल है और उसकी उम्र करीब 26 साल है। पुलिस के पूछताछ के दौरान उसके परिवार के लोगों ने यह बताया कि 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता की मौत हो गई है। पुलिस ने जब पायल के माँ बाप दोनों को एक साथ मर जाने की बात सुनी तो पुलिस ने उनके मौत का कारण पूछा, तो परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने काफ़ी कर्जा ले लिया था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे, जिसे लेकर दूर के रिश्तेदार जिन्होंने कर्जा दिया था वो लोग काफ़ी परेशान कर रहे थे। रोज़ रोज़ की बदनामी और टेंशन की वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली। 6 महीने के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने की वजह से सभी लोग हैरान थे। लोगों को पायल के माता पिता के सुसाइड की वजह तो समझ में आ रही थी, लेकिन पायल के मर्डर की वजह किसी को नहीं समझ में आ रही थी। ये केस पुलिस वालों के सामने कई सवाल खड़े कर रहा था और उधर गांव के कुछ लोगों का ये भी कहना था इस काम को अंजाम शायद उन लोगों ने दिया है जिनसे पायल के माँ बाप ने कर्जा लिया था। पूरे गांव में इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी और उधर दादरी पुलिस ने भी इस मामले की जांच जोरों शोरों से कर रही थी। इधर दादरी पुलिस इस मामले में उलझी ही थी कि उधर एटा सिटी के ही थाना बिसरख, जो कि दादरी से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वह लड़की एटा के गौर सिटी के मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। उस लड़की का नाम हेमा चौधरी था। उसकी उम्र करीब 26 से 27 साल ही थी। हेमा चौधरी 12 नवंबर को अपने घर से यह बोलकर निकली थी कि वो काम पर जा रही है, लेकिन काफ़ी रात होने के बावजूद भी जब वह घर पर नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना चालू कर दिया। परिवार के लोगों द्वारा काफ़ी तलाश के बावजूद भी जब हेमा चौधरी का कुछ पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने 2 दिन बाद बिसरख थाने में हेमा चौधरी के गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस शोरूम में जाकर पूछताछ की जहां पर हेमा चौधरी काम करती थी। वहां से पता चलता है कि हेमा तो 12 नवंबर के शाम को ही निकल गई थी, तब से वहां नहीं आई है। फिर क्या था, पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली। उससे वहां के पुलिस को पता चला कि 12 नवंबर की रात को हेमा का आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा इलाके की है। ये सब पता लगाने में पुलिस को करीब 1 हफ्ते का वक्त लग गया।
उसके बाद पुलिस हेमा चौधरी की तलाश करते हुए करीब 1 हफ्ते बाद दादरी पहुंची। उसके बाद वहां दादरी की पुलिस से मिलकर हेमा के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इसी बीच में उनको ये भी पता चला कि 12 नवंबर की रात यानी कि जिस दिन हेमा गायब हुई है उसी दिन वहां एक लड़की की लाश मिली थी। ये सुनकर बिसरक पुलिस हैरान हो गई कि कहीं वो हेमा ही तो नहीं थी, लेकिन फिर पता चला कि उस लड़की की पहचान हो गई है। उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस ने उसकी फ़ोटो बिसरक पुलिस को दिखाई तो फ़ोटो से पता चलता है कि उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से हुई थी। अब पुलिस को गजब का इत्तेफाक लगा। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा इलाके में ही मिली है। उसके बाद उसका फ़ोन वहीं से बंद भी हो गया है और उसी जगह पर उसी की कद काठी वाली एक लड़की की लाश मिलती है, लेकिन उसकी पहचान पायल के रूप में हुई है। पुलिस को ये केस और भी पेचीदा लगने लगता है। अब पुलिस मरने वाली पायल के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने लगती है। पुलिस ने पायल के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके फ़ोन की डिटेल तक की जांच में जुट गई। इसी जांच में पुलिस के सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने पूरे केस को उलट के रख दिया। बिसरक पुलिस को पायल के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से पता चलता है कि वह किसी लड़के के संपर्क में थी। पुलिस ने उस लड़के की पूरी कुंडली निकालना शुरू कर दिया तो पुलिस को पता चलता है कि वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके का रहने वाला है और उसका नाम अजय ठाकुर है। वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत अजय ठाकुर को खोजना चालू कर दिया। पुलिस सबसे पहले सिकंदराबाद यानी अजय ठाकुर जहां पर रहता था वहां पहुंच गई और वहां पर इसके बारे में पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि पायल अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई थी उसी के 7 दिन के बाद ही 19 नवंबर को पायल और अजय ने आर्य समाज मंदिर में बाकायदा शादी कर ली थी। अब ये सब बातें जानकर पुलिस और भी उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि पुलिस को अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि पायल ने उस लड़के से शादी क्यों की, जो कि पहले से ही शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों का पिता भी है। अब पुलिस के सामने पूरा केस खुल गया था। अब पुलिस को सिर्फ इस राज को जानना था कि पायल का अजय से शादी करने के पीछे मकसद क्या है। वहाँ के लोगों से पुलिस को पता चला कि अजय पायल के साथ वहीं बुलंदशहर में ही कहीं रहता है। फिर क्या था, पुलिस ने जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। उन्होंने पुलिस के सामने कुछ ऐसी सच्चाई बयां की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पायल ने पुलिस को बताया कि उन दोनों की मुलाकात कई महीने पहले फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक पर पायल से दोस्ती होने के बाद अजय उसका दीवाना हो गया था। शादीशुदा होने के बावजूद भी वह उससे शादी करने के सपने देखने लगा था और इस शादी के लिए वह राजी भी हो गई थी, क्योंकि अजय से शादी करने के पीछे उसका एक बहुत खास मकसद था। जबकि अजय सोशल मीडिया पर उसको देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना था और वह इस कदर उसका दीवाना हो गया था कि पायल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और आखिरकार एक दिन दोनों ने शादी करके साथ रहने का प्लान बना ही लिया और अजय ने उसे आर्य समाज में शादी करने के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन पायल ने इस शादी और 7 फेरों की कीमत रखी थी एक लड़की का खून, और ऐसी लड़की जो काफ़ी हद तक पायल जैसी दिखती थी, जिसकी कद काठी पायल की कद काठी जैसी ही हो। ऐसी लड़की जिसे मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो किसी को शक न हो कि मरने वाली पायल है या और कोई। चूंकि अजय हर हाल में पायल से शादी करना ही चाहता था, इसलिए पायल ने जैसा कहा अजय ने वैसा ही किया। उसने एक लड़की की तलाश शुरू कर दी और कुछ दिन तलाश करने के बाद आखिरकार एक लड़की मिल ही गई। उस लड़की का नाम हेमा था। उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। अजय ने उसे 5000 रुपये देने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया।
और हेमा को दादी बड़पुरा इलाके में काम करने के बहाने बुला लिया। 12 नवंबर की शाम हेमा जब अजय के झांसे में आकर बड़ापुरा आती है तो अजय उसको बहला फुसलाकर दूर खड़ी पायल के पास ले आता है। चूँकि पायल पहले से ही अपने प्लान के हिसाब से काम को अंजाम देने के लिए तैयार थी, इसलिए हेमा जैसे ही पायल के पास पहुंचती है, पायल तुरंत उस पर चाकू से कई बार वार कर देती है और इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो वह एक पत्थर उठाकर हेमा के सिर पर मारती है और पत्थर लगने के कुछ ही देर बाद तड़प तड़प कर हेमा की मौत हो जाती है। अब हेमा तो मर गई, लेकिन मरी हुई हेमा को मरी हुई पायल बनाना था। इसके लिए हेमा की लाश का चेहरा बिगाड़ना था और दुनिया के सामने यह साबित करना था कि लाश पायल की है। तो इसके लिए पायल ने सबसे पहले अपना कपड़ा उतारकर हेमा की लाश को पहना दिया। फिर उसके चेहरे को छुपाने के लिए पायल सरसों का तेल कढ़ाई में गर्म करती है और फिर उसी खौलते हुए सरसों के तेल से हेमा का पूरा चेहरा जला देती है और चेहरा इतनी बुरी तरह से जलाती है कि जिससे उसकी पहचान ही मिट जाए। इस तरह हेमा चौधरी अब मरी हुई पायल बन गई थी। इसके बाद अजय और पायल ने मिलकर उस लाश को देर रात में ही दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं ताकि किसी को मिले तो यह लगे कि पायल की लाश है। फिर उसी रात में पायल अपनी प्रेमी अजय के साथ वहां से भागकर बुलंदशहर आ जाती है। अब पुलिस को हेमा चौधरी की हत्या से लेकर उसके चेहरे के जलने का मकसद समझ में आ गया था, लेकिन पुलिस के मन में अब भी एक सवाल था जिसका उत्तर उनको नहीं मिल रहा था कि आखिरकार पायल को दुनिया के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित करने से क्या फ़ायदा हुआ था, जबकि उसके परिवार के लोगों की उससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह वैसे भी भागकर अजय से शादी कर सकती थी। ऐसे में आखिर पायल की साजिश क्या थी? इस बारे में जब पुलिस ने पायल से पूछताछ की तो पुलिस के सामने बेहद ही सातिर और चौंकाने वाले साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल पायल ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता दोनों की मौत के पीछे लाखों रुपए का कर्जा था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। उस कर्जे को दूर के 4 रिश्तेदारों ने दिया था। कर्जा ना मिलने पर वो लोग मेरे माता पिता पर काफ़ी प्रेशर बना रहे थे और यही प्रेशर और बदनामी मेरे माता पिता सहन नहीं कर पाए, जिससे तंग आकर मेरे माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए मेरी भी यही साजिश थी कि पहले मैं अपने आप को दुनिया के सामने मरा हुआ साबित करूंगी और जब कुछ समय बीत जाएगा तो मामला शांत हो जाएगा, तब मैं उन चारों लोगों को गोली मारकर हत्या कर दूंगी। उसने ये भी बताया कि इस काम को अंजाम देने के लिए उसने पिस्तौल भी खरीद लिया था। उसकी यही साजिश थी कि वह उन 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर देगी और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि सब तो यही जानेंगे कि वह मर चुकी है और एक मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। उसके इस बयान को सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई कि एक लड़की इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है। उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में ले गई। कोर्ट पायल और अजय ठाकुर दोनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और वो दोनों अब भी जेल के सलाखों के पीछे अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के अलग क्राइम स्टोरी के साथ।